वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और बात करेंगे। ऑफ कोर्स अभी शेफ मरियम भी मेरे साथ ही हैं और वो फिश बना रही हैं बड़े मज़े मज़े से। उसको पलट पलट के देखें नाज़रीन, साथ साथ देखें वो पलट रही हैं क्योंकि अभी थोड़ा उसको बनने में थोड़ा टाइम है। फ्राई तो बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि ये है चटपटी फिश फ्राई। अच्छा, बात करेंगे हम आपकी डाइट की और बात करेंगे आपकी हेल्थ की। ऑफ कोर्स स्किन बड़ी काउंटेबल है। मैं भी चाहती हूँ मेरी स्किन हमेशा ग्लो करे और शाइन नज़र आए, हेल्दी नज़र आए। हम लोगों की स्किन बड़ी काउंटेबल है और इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट टू, अगर डाइट अच्छी होगी तो आपका स्किन भी वैसे ही ना, वरना हम डल से थके थके से न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं हो रही। तो आज हम यानी कि हेल्थ और ये जो किचन, ये फूड और स्किन, इसके साथ बात करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद है कॉस्मेटोलॉजिस्ट एस्टर मौजूद है। हेलो, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे आपकी स्किन मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं चाहती हूँ कि मेरी भी स्किन इस तरह ग्लो होनी चाहिए। तो मेकओवर की है, लेकिन अगर हम मुंह धो देते हैं, वॉश करते हैं, उसके बाद एक अजीब सी डल सी, कभी कभी अच्छी लगती है, कभी कभी अच्छी नहीं लगती। आई डोंट नो क्यों। आजकल जैसे वेदर चेंज हुआ है, विंटर चल रहा है, तो अच्छा। ड्राई हो रही है स्किन, उसमें भी बाज़ दफ़ा स्किन डल हो रही है। अच्छा, तो बहुत ज़रूरी है कि हम मॉइस्चर करें स्किन को बहुत ज़्यादा। ओके। मॉइस्चर करके रखें और पानी पिएं ज़्यादा से ज़्यादा। अपना फूड ऐसा लें जैसे कि शेफ़ मरियम आपकी फ़िश बना रही हैं तो बड़ा मुझे भी मज़ा आ रहा था देख के कि बहुत अच्छी फ़िश बना रही हैं। तो ये तो लाजमी लें, विंटर का ये तो बहुत अच्छा फूड है। इससे आपकी स्किन, हेयर, नेल सभी अच्छे होते हैं। अच्छा, फिश को स्किन हफ्ते का में कितनी बार खाना चाहिए? वीक में 2 टाइम तो लाजमी लेना चाहिए। ओमेगा 3 ओमेगा 9 दोनों हैं इसके अंदर, और हमें फीमेल को तो स्पेशली इसकी बहुत नीड रहती है क्योंकि हमें इसके जो है हमें अपनी स्किन भी अच्छी रखनी है, अपने अपने हेयर भी। वैसे तो मेल का भी है, मेल के हेयर जल्दी चले जाते हैं, लेकिन फिश और जो भी सी फूड हैं जैसे क्रैब्स है, प्रॉन्स हैं, ये सारे लेने चाहिए। ओके, हफ्ते में 2 बार। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि लोग डिफरेंट अंदाज से फिश खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप किसी भी अंदाज में, चाहे उसे उबले हुए चावलों के साथ शोरबा बना के खाएं या फ्राई करवाएं या कुछ भी है, लेकिन अपनी डाइट में फिश का इस्तेमाल कीजिए प्लीज़। आपकी स्किन, आपके बाल, आप खुद भी बड़े अच्छे, क्योंकि ओमेगा 3 की कमी को ये पूरा बिल्कुल बिल्कुल, विटामिन ई इसके अंदर फुल ऑफ विटामिन ई है। अच्छा, अक्सर मैंने देखा विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो अक्सर हमारे कुछ प्रोडक्ट में, ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज हो रहा होता है। हम लोग सिरम्स में यूज कर रहे होते हैं जिसमें विटामिन ई होता है क्योंकि उससे कोलेजन एक्टिव होता है। हाइलुरोनिक एसिड में विटामिन ई लाजमी होता है। अच्छा, कुछ तो लोग उसमें स्किन में टाइटनिंग आती है, स्किन में कोलेजन बनता है, तो स्किन में अच्छी टाइटनिंग और ग्लोइंग आती है। तो ये बेस्ट है कि हम अगर फेस पे कुछ लगा रहे हैं तो हम जब खाएंगे भी तो वो भी इंटरनली आपको, आपकी स्किन को ग्रो करेगा, आपका कोलेजन एक्टिव करेगा, तो आपकी स्किन बेस्ट होगी। अच्छा, कुछ लोग विटामिन ई के कैप्सूल्स भी खाते हैं, बिल्कुल बहुत सारे कैप्सूल्स हैं, ब्रांड आई हुई है मार्केट में, तो बहुत सी है, एक किसी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि नहीं होता है, ऐसी कुछ बात है। वो हाँ, कमी दूर लेकिन करना। जिसमें आप वो बेस्ट देखें जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 9 हो मस्ट। एस्टर, तो मेरे आप वो कहने का देखिए। मकसद है आप विटामिन ई के कैप्सूल खाने से बेहतर है कि आप फिश खाएं, बिल्कुल आप फिश खाएं, आप प्रॉन्स खाएं, आप क्रैब्स पिएं, तो वो उसका सूप जो है वो बहुत बेस्ट होता है क्रैब्स का। हाँ। प्रॉन्स बहुत जबरदस्त है। मैं प्राउन की बात हो रही है, है। फिश की बात हो रही है, शेफ मरियम ने डन कर लिया है। हो गई मरियम, जरा बता दें हमें। निकाल रही हूँ निकाल रहे हो, गुड। हम लोग चाहते हैं कि लास्ट जरा मूवमेंट हो जाए। यस, ये देखें फिश फ्राई जो है वो निकल रही है प्रेजेंटेशन के लिए, और ये देखें जी नाजरीन, जबरदस्त। अच्छा, ये फ्राई पैन उस साइड चूल्हे पर रख दो जी, ताकि मैं ये रखती जरा हूँ। धुआं खत्म हो जाए। ये धुआं कहाँ से उठ रहा है? शेफ मरियम ने चटपटी फिश फ्राई है, विंटर का है, विंटर का तोहफा है। एस्टर को भी बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी यमी सी है। यकीन करिए उसका बैटर बहुत जबरदस्त इन्होंने बनाया। बहुत देखने से ही वो उसको पता चल अच्छा, रहा है इसमें कि बहुत सौंफ tasty डाला बन रही है, इन्होंने, बिल्कुल। लहसुन पाउडर डाला इन्होंने, बड़ा अच्छा जीरा वगैरह सब जो एक अच्छे हर्ब्स हैं वो इसमें इस्तेमाल किए गए। और ये हो गया डन। शेफ मरियम, बात कीजिए। जी बिल्कुल, मैं बस इसको सर्व करके मैं आपके सामने मैं पेश करती हूँ। ये देखें जी, ये देखें, वाह वाह, जबरदस्त। जैसे मैं टिश्यू पे मैं थोड़ा सा उसको वो करी थी कि इसका जो एक्स्ट्रा जो ऑयल है मैं समझ वो जो है थोड़ा सा वो हो Soak जाए, हो जाए। बिल्कुल। ओके। और उसके साथ साथ बस फिर हम लोग और ये देखें शेफ मरियम, बहुत प्यारा है इसको। अच्छा, इन्होंने बड़ी अच्छी कार्विंग भी की, गार्निशिंग। अच्छा, जो चीज़ें कुछ थोड़ी प्रेजेंटेबल होती हैं वो खाने में भी मज़ा आता है।
हनी इसको आप इसको अलग से डिश को और कप को एक साथ साइड पे कर दें ताकि इसको हम जी जी डिस्प्ले अच्छा जी जी बिल्कुल। शेफ मरियम इसके लिए मूली गाजर हो सब ही बड़ा हंसी ओके प्रेजेंटेबल बनाया हनी। जल्दी से इसे साइड पर ऐसे कर दें ताकि हम यस ओके डन हो गया है। ये बन गई है चटपटी fish फ्राई विथ शेफ मरियम। थैंक यू मरियम, थैंक बिल्कुल। यू सो मच। कैसा लगा आपको आज की? बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया मुझे आज। काफ़ी दिन बाद आई मैं और अच्छा लगा। और मौसम के हिसाब से आज डिश बनी है, क्योंकि जिस तरह का मौसम चल रहा है ठंडा, तो उसमें तो खैर फ़िश का इस्तेमाल होना भी चाहिए और वैसे भी आपके लिए बहुत अच्छा है ये। तो उसकी वजह से फिर आज मैंने ये फ्राई फ़िश बनाई कि आप लोग ट्राई करिएगा ज़रूर और बताइएगा फिर फीडबैक में कि किस तरह से बनी है, आप लोग को पसंद आई। और इंशाल्लाह इसी तरह से मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँगी आप लोगों के साथ और शेयर करूँगी बिल्कुल। ये है। थैंक यू सो मच। जी मरियम ने आज चटपटी फिश फ्राई बनाई और हम लोग बात करें आपके स्किन से। और एस्टर हमारे साथ मौजूद है। एस्टर पानी कम पीते हैं, मौसम अब बहुत ज़रा सर्द हो गया और पानी की तलब बाखुदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्या करें यार, कोई लॉजिकल बात बताओ क्या कह करें? सकती है, क्योंकि पानी तो मेरा खुद भी कम हो जाता है, लेकिन उसके साथ हमारा जो फिर गला ड्राई होता है, हमारी स्किन ड्राई होती है, फिर बहुत बुरी विंटर में स्किन हो रही होती है, फिर हम उसको मॉइस्चर कर रहे होते हैं मारना। बेहतर है कि हम अपने फूड में, अपने खाने पीने में ऐसी चीज़ें लें जो अंदर से हमारी स्किन मॉइस्चर करें। तो हमें सबसे बेस्ट है कि हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, लेकिन वही बात है कि विंटर है तो पानी ज़्यादा पिया भी नहीं जाता, जबकि पीना चाहिए। और 16 ग्लास तो मेरा ख्याल है कि कोई भी विंटर में नहीं पीता। कल मेरा ऐसा 16 ग्लास तो सिचुएशन हो होने रही थी चाहिए। आफ्टर मगरिब के, मेरा होंठ खुश्क हो रहे हैं, मेरा गला खुश्क हो रहा है, इतनी मेरी कंडीशन खराब हो रही थी। मैंने कहा यार ये मुझे इतना क्यों फील हो रहा है कि मुझे पानी की तलब बढ़ रही थी। तो काफी पिया हाँ होगा। पिया पानी मैंने ना, लेकिन पता नहीं कराची का पानी आई डोंट नो Dryness, कैसा है कि वो इधर तक आ जाता है, पिया ही नहीं जाता पिया ही है। नहीं जाता। और दूसरा ये कि इतना ड्राई वेदर हुआ हुआ है कराची में तो स्पेशली कि आप सोच नहीं सकते। आप कहीं रोड पे निकल जाए, एकदम आपको कफ स्टार्ट हो जाएगी, फ्लू स्टार्ट हो सही कह जाएगा, क्योंकि डस्टी हुआ हुआ है सारा वेदर। कभी कभी बहुत पता मेरा dusty दिल है। करता है, मैं यकीन करे मेरा दिल करता है मैं ना वहाँ चली जाऊँ, गिलगित कागान नारान हाँ, इन नहीं, जगहों हमारा पे कराची यकीन तो बहुत करें, dusty हो वहाँ गया का हुआ है। पानी अब तो इतना बस- प्यारा है ना, दिल हाँ, करता मैं रह रहे हैं, वरना तो कोई और जैसे बाहर से आते कहते हैं पंजाब इससे बहुत बेटर है कराची से, क्योंकि अब हमारा कराची वो रहा नहीं, लेकिन फिर भी हमारा दिल अपने कराची में ही लगता है। यही तो सारी हमारे बात है कि कराची हम की जो कहीं पे भी रोशनियाँ है ना, वो खो गई है, लेकिन फिर भी हम कराची के हैं। हाँ वो नहीं क्योंकि कराची में हमें फिश मिलती है खाने को, समंदर है हमें और fish आप मिलती उधर है चले खाने जाएं, वो पल्ला मछली बड़ी मशहूर है। वैसे तो मैंने वहाँ की क्या थी, बलोगा पास जो है कलाम से आगे जगह बड़ी प्यारी, वहाँ पे ट्राउट फिश जो है वो मीठे पानी के उल्टे उल्टे उसमें भाव में वो चलती है, यानी कि पानी का रुख यूँ है और वो खुद यूँ मूव करती है। उसे कहते हैं, वो पता नहीं, उसे नाम तो उसका ट्राउट फिश है। मैंने खाई थी, बहुत टेस्टी थी। अच्छा वो इतनी इतनी होती है, बड़ी बहुत मज़ेदार होती है। हमारे दरमियान कॉलर है मिशा फ्रॉम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मिशा कहाँ से? गुड आपने मॉर्निंग कॉल विद सादी, मैं बल्दिया से बात कर रही हूँ। तो मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि मैं आपकी इवेंट्स भी अटेंड करती थी, तो बहुत एक्साइटेड थी। बड़े अच्छे से मैं कोशिश कर रही थी कभी कॉल मिल सके, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपसे लाइव बात हुई है, बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा तरक्कियां दे। आप बहुत छोटे छोटे लोगों को उतनी ही अहमियत दे रही है, प्लेटफॉर्म दे रही है, जो कभी भी ना सोच सकते, ना पहुंच सकते। इसकी जजा दे अल्लाह ताला आपको। आमीन बहुत आमीन। खुशी हो रही, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कॉल आपके साथ करके। लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। नहीं, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। छोटा छोटा कौन है? नहीं नहीं नहीं, अब बुरी बात। आजकल बहुत मुश्किल है। देखिए अभी इस टॉपिक को लेके तो मुझे बहुत शौक है। आप बहुत छोटे पैमाने, लोग बड़े से बड़े लोग को हायर करते हैं कि ताकि आपका रैंक बढ़ने के लिए। छोटे लोग को अहमियत देते हैं कि इनसे हमारा क्या रैंक बढ़ेगा, हमारी क्या पब्लिसिटी होगी, हमें क्या फेम मिलेगा।
नहीं ये ऐसा बहुत पहली दफा ही मुझे तो ये चीज देखने के लिए मिली है कि छोटे छोटे डिसीजन जो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे नहीं है, काम अच्छा है बुरा है हल्का है बहुत हाई लेवल पे नहीं है, लेकिन आप चांस दे रहे हैं। नहीं, आप कितने ये दिनों से आप ऐसा दुआएं नहीं ले रहे सोच, हैं। आप ऐसा नहीं, एक देखिए तो मैं भी मैं, एक छोटी सी एक रूम की ब्यूटिशियन हूँ, एक रूम पे काम करने कोई वाली बात ना। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं बहुत सारी दुआएं आपके साथ, बहुत सारी दुआएं। मैं जब से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ गुड मॉर्निंग शो, मैं तब से आज तक कोशिश कर रही थी कि कभी कम्युनिकेट हो हमारा, कभी कांटेक्ट हो। मेरे हाथ कब कपा रहे। अरे क्या हो गया है लड़की, कोई बात नहीं। और ये आप लोगों का मेरी शो ख्वाहिश है। थी आपसे डायरेक्ट लाइव मतलब मॉर्निंग शो के अंदर बात हो। आपका आई लव शो यू, बहुत अच्छा आई लगा लव यू मेरी इंशाल्लाह। जान, आई लव यू, खुश I रहो। love you so और much। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और आप लोगों के लिए ये मॉर्निंग शो है, और आपको ये जब दिल वाहिद करे आप आ पहला ऐसा मॉर्निंग शो है मैंने अपनी पूरी लाइफ में देखा है। मेरे भी अच्छी खासी एक 30 एज में आप इंसान बड़ी दुनिया देख लेता है। तो इन इस सिचुएशन में पहला ऐसा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की मैं तारीफ करूंगी, इस शो की करूंगी। मुझे ये पूरी लाइफ में नहीं, पहला शो ऐसा है जो एक आम पब्लिक के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को क्यों नहीं बड़ी लगती, हम जैसे तो बहुत बड़ी लगती है। अल्लाह ताला इसमें आपको बहुत ज्यादा तरक्कियां दे कि आप लोग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत ज्यादा हौसला अफजाई दे रहे हैं आप। ये प्योर पब्लिक का प्रोग्राम है, इसमें कोई किसी बड़े लेवल यानी बहुत आम पब्लिक का प्रोग्राम है ये। ये प्रोग्राम पब्लिक के आपका बारे में है, बहुत ये कम पूरे लोग सोचते हैं। पाकिस्तान का प्रोग्राम है। पाकिस्तान के हाँ, किसी भी लेकिन हिस्से से पूरे जो टैलेंटेड पाकिस्तान में पर्सन होगा वो आ सकता है। जो लो पब्लिक है ना उसको कोई पूछता नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है, अच्छा, उनका किसी को पता नहीं। आपने उनका पता दिया है, ओके। आपने उनको सामने लाया है, ओके, आपने उनका बताया है। इसीलिए इतनी ख्वाहिश थी दिल से, बड़ी बड़ी जगहों पे ख्वाहिश नहीं थी कि मैं कभी कॉल करूं और मैं साबित से बात करूं। मैं साबित से ख्वाहिश क्यों थी, क्योंकि मैं साबित काम बड़ा कर रही है, आई इतना आई प्यारा मॉर्निंग शो लेके जा रही है। अल्लाह ताला इस मॉर्निंग शो को बहुत ज्यादा तरक्कियां दे और आमीन, कभी भी बंद ना हो। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन सुम आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगी, ये पूरा पाकिस्तान में, ये पूरे पाकिस्तान का शो है। गुड मॉर्निंग विद सभी पूरे पाकिस्तान का शो है। और आप मेरी शुक्रगुजार है, मैं वीनस टीवी की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये मेरा कंटेंट, ये कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया कि मैं पूरे पाकिस्तान में कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट, पाकिस्तान में एक रूम में टैलेंट है, एक यूथ में टैलेंट है, एक स्किल वुमेन में टैलेंट है, बिजनेस वुमेन में, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन में, कहीं पर भी हैंडमेड वर्क कर रही है, कोई भी बिजनेस कम्युनिटी, एसएमई सिस्टम, छोटे स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, उन सब का ये शो है। और मेरा शो आप लोगों की वजह से है। और मैं कभी भी ये देख के आप लोगों से इंट्रैक्शन नहीं करती कि आप कौन से एरिया में रहती हैं, आपका कितना लेविश बिजनेस है, कितने लेविश आपकी पर्सनैलिटी है। नो वे, मैं देखती हूँ आपका हुनर कितना इम्पोर्टेंट है। आपका एक रूम में भी काम है, मुझे इससे भी कंसर्न नहीं। आपका काम बहुत अच्छा होना चाहिए और आप बहुत टैलेंटेड होने चाहिए। बस मेरा पाकिस्तान यही रिप्रेजेंट करता है और मैं अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए इस जगह पे बैठी हूँ। और इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ हम आपके लिए, क्योंकि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो ख़वातीन की है, PBI प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री, उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। ऑफकोर्स मैं चाहूँगी कि आप अभी अपकमिंग इंशाल्लाह एक ब्यूटी वर्कशॉप होने जा रही है, उसको आप ज्वाइन कीजिए और उसकी क्लास अटेंड कीजिए, वो भी आप लोगों के लिए है। फिर एक कुकिंग कॉन्टेस्ट गुड मॉर्निंग विद सभी का हम कर रहे हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वो बच्चियां जो आगे बढ़ना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं, वो इसका हिस्सा बन सकती हैं। उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को जो विन करेंगी उनको हम शील्ड्स भी देंगे, कैश प्राइज भी देंगे, सर्टिफिकेट्स भी देंगे, गिफ्ट्स भी देंगे, सिर्फ खुदा की कसम की जो मेहनत की जाती है आप लोगों को आगे लाने के लिए। कोई हमें इससे कोई कंसर्न नहीं होता, आपसे कोई लालच नहीं है। मैं जब आप लोगों को किसी मकाम पे देखती हूँ तो दिल से यकीन करे बहुत खुशी होती है। कल भी मैं एक इवेंट में गई, कॉन्टेस्ट में गई, कुकिंग कॉन्टेस्ट में, यकीन करें वहाँ जो प्यार मुझे मिला, मुझे जो अच्छा लगा, और मैंने वहाँ पर भी यही अनाउंसमेंट की कि आप लोग जब भी आना चाहें, ये शो आप लोगों का है। लेट्स सी, बस मैं और कुछ नहीं। आई लव यू एक बार फिर। मेरा बच्चा जो भी आप मिशी जो है कराची से हैं, बल्दिया से हैं, तो बल्दिया से मेरे पास आई थी, बड़ी स्पेशल हैं वो शाहीन जमान। वो ज़रा सा सुनने में उनको प्रॉब्लम थी और वो ऑनलाइन अपना जो हैंडमेड वर्क करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा बहुत प्यारा प्रोग्राम उनके साथ हुआ। अच्छा, हमारे दरमियान से इस्लामाबाद से कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से कौन हमारे साथ? मैं इस्लामाबाद से रेहाना बात कर रही हूँ। रेहाना, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का। अच्छा, आप इतनी उदास क्यों हैं?
बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। मैं आपका प्रोग्राम में जाना चाहती हूँ, गाना गाती हूँ और मुझे शौक है कि मैं गाना गाऊं टीवी पर। अच्छा, आप सुनाएं, मुझे क्या सुनाना चाहती हैं आप? मैं हेलो। अच्छा, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन। गाएं रेहाना, क्या हुआ? मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। क्या हुआ? तूने समझा है तू गैर तो है, ऐसा कुछ है आगे शेर। आपने गाया क्यों नहीं? छोड़ दिया, लेकिन बहुत प्यारी आवाज़ थी। अच्छा, काफ़ी डिस्टॉर्शन हो रहा था, मैं कोशिश करी थी आपको सपोर्ट करने की, लेकिन आपके लिए क्लैप। नो डाउट इस्लामाबाद से रेहाना ने कॉल की और बहुत प्यारी आवाज़ है। और जब भी आप कराची में हैं, ये आपके लिए गुड मॉर्निंग विद सभी हाजिर है। जब भी आप आना चाहें, हम आपसे बात करेंगे और सुनेंगे भी आपकी आवाज़ यहाँ लाइव गुड मॉर्निंग विद सभी में। एस्टर, हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने देखा ये टैलेंटेड वुमेन्स है ना जो अपना ख्याल नहीं रखती हैं। तो हेल्थ डाइट कॉन्शियस बहुत हैं। मुझे बताएं, किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं कि जो ख़वातीन अगर चलते फिरते खाती फिरती रहें तो उनकी ज़रा एक्टिव कैल्शियम डेफिशिएंसी पूरी हो, उनकी स्किन हेल्दी नज़र आए, उनके बाल बहुत अच्छे हों, क्योंकि सारा दिन वो खड़ी रहती हैं और उनको ज़रा परवाह नहीं होती, वो टेंशन में रहती हैं, अभी मैंने बच्चों के लिए ये बनाना है, हस्बैंड के लिए ये बनाना है, यूँ करना है, यूँ करना है। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है, सेम। और फीमेल वाकई नहीं इतना ख्याल रख पाते किचन में। तो वैसे हर चीज़ ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जैसे कि हमारा टोमेटो है, हमारा शलजम है, और आप अंडा बॉईल करके खा सकती हैं। अंडे में भी विटामिन ई है, फुल ऑफ विटामिन ई है। अंडा तो वैसे भी डेली बेसिस पे खाना चाहिए। और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, गाजर है, चुकंदर है। चुकंदर से आपका जो है आयरन बढ़ता है और उससे भी स्किन अच्छी होती है। शलजम ले, शलजम D3 के लिए, जैसे कि D3 की कमी तो फीमेल को होती है। तो आप अगर पका के नहीं खाते, बहुत सारे लोगों को ना पका हुआ शलजम अच्छा नहीं लगता, लेकिन शलजम पालक अगर बनाई जाए आयरन और D3 मिक्स करके तो वो बहुत ही टेस्टी बनता है। अदरवाइज किसी को अगर नहीं पसंद तो वो कच्चा शलजम खाएं, कच्चा तो बहुत ही अच्छा लगता है, मीठा मीठा। मेरा तो मीन्स बहुत ही फेवरेट है। मीन्स एक तो वो ये है कि फुल ऑफ D3 है, तो हर फीमेल को और मेल को भी खाना चाहिए, लेकिन फीमेल को लाजमी, क्योंकि फीमेल को D3 की कमी ज़रूर होती है। आयरन डेफिशिएंसी होती है, उसमें D3 भी कम हो जाता है। अच्छा, ओमेगा हम लोग जैसे फिश में कहते हैं, तिलों में भी बड़ा अच्छा होता है। तिलों में ब्लैक सीड्स जो है ना, ब्लैक सीड्स में है होता है, तो बहुत अच्छा होता है। ओमेगा 9 है उसके अंदर। और सर्दियों में वो तिल के लड्डू बड़े मजे करते हैं। मूंगफली वाले के पास खड़े हो ना, रेडी के पास, बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल, तानिया अपनी बिल्कुल। याद आना शुरू हो गई। सर वो आज मुझे लड्डू भी ले। अब वो लड्डू कम वक्तों ने इतने महंगे कर दिए, पहले तो 5 रुपए का मिलता था, अब 15 रुपए का। हाय रब्बा, इतना चुना मुन्ना हो गया। छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत महंगे हो चुके हैं। तो मेरा तो मुझे बड़ा कुछ रेसिपी, फेवरेट है। लेकिन अभी कभी कभी ना मुझे गुस्सा भी आता है। वो तिल के लड्डू जो है ना, वो उसमें थोड़ी रेत होती है, जिससे मैं ना दिल खराब हो जाता है। मुझे पसंद बहुत अब है। उस तरह से आती नहीं है ना चीजें, अब तो बस बनाते हैं और केयर भी इसकी नहीं मैं करते सोच कि रही किस हूँ तरह अपने शेफ से सफाई कोई करें। रिक्वेस्ट करूँ कि ये तिल के लड्डू जो है हम, क्योंकि अगर हम तिल मंगवाएं और उसको एक बार पानी में धो के, और क्योंकि उसकी रेत क्योंकि होती है इन इसकी चीजों बहुत में ना, उसमें बारीक लगी तो वो हुई है निकाल उसके के लिए। उसके बाद उसको किस तरह वो पिन्नियों में या लड्डुओं में बना सकते हैं। तो वो क्योंकि ये सर्दी की सौगात है मेरी जान, ये सर्दी की सौगात है, और हम इन चीजों को अवॉइड करते हैं। और बच्चों को अगर आप खिलाएंगे ना, उनके अंदर ओमेगा की भी कमी पूरी होगी, कैल्शियम उसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में। बिल्कुल कहेगी खुद ही डॉक्टर है, कसम से सब कुछ पता है। नहीं, तो ये तो जनरल नॉलेज है ना, ये हाँ। तो आज हर बच्चों को भी पता है आजकल ये चीजें, लेकिन हमारे बच्चे खाते ही नहीं है। अच्छा, हम ये लोगों ने सस्ती खाई चीज हुई है, है, ये देखा जाए ये सस्ती ये सस्ती चीजें, लेकिन हमारे बच्चे यही नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तिल क्या होते हैं, तिल फिर उनको पूरी डेफिनेशन बतानी पड़ती है, तिल ये होते हैं, तो लेकिन खाने उन्होंने फिर भी नहीं होते।
लड्डू फिर भी खा लेते हैं, बने बनाए जो मिल जाते हैं। असल में लेकिन हमारे लड्डुओं बच्चों को में पता वो है किस चीज़ पे नहीं डालती है, बाहर की गंदे चीज़ों से पे। ऑयल में फ्रेंच फ्राइज खिला लें। हाँ और बिल्कुल। बड़ा आसान, और फिर बाहर उसके के साथ इतना सारा बर्गर्स। केचप और डालो और डालो, हाँ। उसे यही नहीं पता ये केचप कहीं दूर दूर तक केचप ही नहीं है। केचप ही नहीं है, वाकई नहीं है। उसके टेस्ट में और आपके घर के बने केचप के टेस्ट बड़ा में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। चले जी, टाइम हो गया खत्म में। जाते जाते मैं कहूंगी अपनी खवातीन को बड़ा प्यारा सा कोई मैसेज दें, मोटिवेशनल मैसेज। मोटिवेशनल यही है कि अपनी स्किन का ख्याल रखें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, फिश खाएं, विंटर का सीज़न है, और बस हेल्दी रहे, हेल्दी चीज़ें खाएं। हनी वो भी बताएं साथ में कि जो नट्स हनी के भी पिएं। ये डेली जो है वो ड्राई फ्रूट ये बहुत ड्राई फ्रूट का क्या इस्तेमाल, जैसे खुबानी इस्तेमाल कर सकते हाँ, हैं, बिल्कुल। बादाम है उसको किस तरह, ये दो तीन अखरोट खा चीजें। सकते हैं, वॉलनट बहुत अच्छा होता है। ओके। अखरोट खाएं, आपकी स्किन उससे भी बहुत अच्छी होती है, उससे भी कोलेजन एक्टिव होता है। आप अखरोट खाएं, पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा, फिश खाएं, ये सारी चीज़ें। नट्स में और अखरोट हनी, बहुत- और अच्छा, दूसरा ये है कि हनी भी बहुत है, बेहतर है सर्दियों के लिए। हनी का तो मास्क भी स्किन को हाइड्रेट करता है, बेस्ट चीज़ है बल्कि। वाह, कोई हनी होम रेमेडी मास्क। तो बता ही नहीं है एस्टर। अभी बता रही हूँ, जाते अभी- जाते अभी- बताओ हनी के अंदर क्या ऐड किया जाए, हनी के डायरेक्ट अंदर आप लगाएं। लेमन ऐड करें, हनी के Okay. अंदर आप लेमन ऐड करें और उसको आप फेस मास्क बना के लगाएं। उससे पहले थोड़ा सा क्लेंस कर लें अपनी स्किन को, ठीक है। और हनी और लेमन डाल के आप उसका मास्क लगा के 15 मिनट छोड़ दें, हल्का सा रब करके आप उसको उतार दें। आप देखिएगा आपकी स्किन इतनी अच्छी हाइड्रेट हो जाएगी ना कि मीन्स हाइड्रा फेशियल भी इसके सामने कुछ नहीं होता। रियली Means आज मैं घर जाके ये- करूंगी। हाइड्रा फेशियल भी बहुत बेस्ट है इस विंटर में, लेकिन ये स्किन लेकिन को अगर घर आप- में करने के हाँ, लिए आपको क्विक कहीं जाना है तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप जाके हाइड्रा फेशियल 30-40 मिनट का ले, तो आप क्विकली ये कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत कितने ही अच्छे, अच्छा वैसे है। आपको ना कितने हस्बैंड के यार कितनी अच्छी है, देखो ये किया करो बेगम जो एस्टर बता रही है। अच्छा एस्टर, क्लीन करने के लिए कुछ छोटी सी होम रेमेडी बताएं कि घर में अगर हम अपनी स्किन की जो ब्लैक हेड्स हैं या हमारी स्किन बहुत डर्टी है, हमारे पोर्स खराब कर रही है, तो हमें क्लीन करने के लिए कोई होम रेमेडी बताओ कि क्विकली हम किस तरह हम अपनी स्किन को, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कच्चा दूध में लेमन डाल के स्किन को क्लीन, कुछ आपके जहन में क्या चल रहा है? लेमन भी ठीक है, लेकिन आप कोकोनट ऑयल से बहुत अच्छी स्किन क्लिनज कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा। कोकोनट ऑयल जो है ना स्किन को अनइवन स्किन को भी इवन टोन पे लेके आता है और आपकी स्किन बहुत अच्छी तो क्लिनज भी डायरेक्ट हो उससे जाती है। cleansing करें? आप डायरेक्ट क्लिनजिंग भी कर सकते हैं। आप रात में अगर नाइट में उसको लगा के छोड़े तो सुबह फेस वॉश करें, बहुत अच्छी स्किन क्लिनज हो चुकी होती है आपकी। सुबह अपने अच्छे से फेस वॉश के साथ फेस वॉश करें तो क्लिनजिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो बहुत ही अच्छी। और यानी कि skin के लिए- हमारे स्किन पे जो डर्ट मट्टी डस्ट वगैरह आ गई है उससे क्लींजिंग हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बहुत अच्छी क्लिनजिंग होती है कोकोनट ऑयल से। कोकोनट ऑयल बेस्ट है अनइवन स्किन के लिए। अनइवन यानी कि टू टोन, जैसे Two कहीं tone ब्लैक skin हो रही है, होती है। कहीं व्हाइट हो रही है, अजीब सी, ऐसा ही है कह रहे हो बिल्कुल ना? बिल्कुल ऐसे ही। ओके अच्छा जी, आज हमने बात की, लेकिन मैं एस्टर को एक बार फिर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मे बी नेक्स्ट कमिंग मंडे ट्यूसडे ज्वाइन करती हूँ और हम डिटेल में बहुत सारी होम रेमेडीज शेयर करते हैं। खास तौर पे मैंने देखा है कि टोमेटो का भी बड़ा ब्लीचिंग एजेंट है, उसकी भी लोग शहद में डाल के करते हैं। कुछ होम रेमेडीज हम इनसे शेयर करेंगे। थैंक यू एस्टर, बहुत अच्छा लगा रियली, सच बताओ। अर्जेंट मेरी बहन को मैंने बुलवाया और बहुत प्यारी बात की, क्योंकि फिश बन रही थी ना, तो मैंने कहा यार एस्टर का होना बहुत जरूरी है, ये तुम्हारी इंपॉर्टेंस जाहिर कर रही है। अभी खाएंगे ना मेरी जान, दोनों मिलके खाएंगे। थैंक यू सो मच एस्टर। और नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात करेंगे और किस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।